हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो हमारे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? उसका सही उत्तर है सी पातीराम। सी पातीराम। अगला सवाल है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? वो है आपका नैनीताल में। ऑप्शन ए नैनीताल। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र आपका स्थित है काशीपुर। आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी सी 1966 में। सी 1966 में आपकी कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? उन्हें सम्मानित किया गया था सन 1968, जो कि है आपका ऑप्शन बी। सन 1968, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किस खेल के? परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किस खेल के? वो है आपके शतरंज के खिलाड़ी, यानी ऑप्शन ए। शतरंज के खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है जसपाल राणा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? वो है आपका कृषि व पशुपालन। आपके पहाड़ी उसमें ग्रामीण जनसंख्या का कृषि व पशुपालन प्रमुख स्रोत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है? ये तो हर किसी को पता है, टिहरी बांध। टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, मौन मेला आयोजित किया जाता है? मौन मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? जौनसार में। मौन मेला आयोजित किया जाता है जौनसार में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए? 13 सीटें। ऑप्शन बी। 11 का सही उत्तर है। 11वें प्रश्न का 13 सीटें हैं आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? निम्न में से कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? वो है हमारी भोटिया जनजाति। वो है हमारी भोटिया जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। ऑप्शन डी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? वो है आपका ऑप्शन सी, बद्रीनाथ में। व्यास गुफा स्थित है बद्रीनाथ में। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू खिरसू कहाँ है? खिरसू आपका है ऑप्शन ए, पौड़ी में। खिरसू है आपका ऑप्शन ए, पौड़ी में। अगला है, कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कल भी हमने एक क्वेश्चन इससे लिया था कर्णवाश्रम से, अगर आपको याद हो तो। कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? उसका सही उत्तर है आपका मालिनी नदी। सही उत्तर है मालिनी नदी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा बांध को किस नाम से जाता है? वो है आपका कालागढ़ बांध। वो है आपका कालागढ़ बांध। उत्तराखंड का कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? उत्तराखंड का कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? वो है आपका ऑप्शन सी, नैनीताल। ऑप्शन सी, नैनीताल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है
किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया था? किस जिले को भारत ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया था? उसका सही उत्तर है ए, देहरादून। अगला प्रश्न है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था 6.6 मीटर का एक पौधा उगाने के लिए प्रसिद्ध है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है अल्मोड़ा का, और वो पौधा है आपका मिर्च का पौधा। वो है आपका मिर्च का पौधा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान क्या है? जो आपकी सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में? उसका सही उत्तर है सी, 5.5 से लेके 6.5 तक। 5.5 से लेके 6.5 तक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? वो है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन के प्रणेता है। मैती आंदोलन के प्रणेता है, आप में से कई लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर है कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1936 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1936 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। उसका मुख्यालय है देहरादून में। अगला प्रश्न है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में किसने तपस्या की थी? ये हमारा फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लक्ष्मण ने। किसने? लक्ष्मण ने, ऑप्शन सी। लक्ष्मण ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? इन लोगों में से किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? उसका सही उत्तर है भैरव दत्त जोशी। उसका सही उत्तर है भैरव दत्त जोशी ने गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे जयानंद भारती जी, ऑप्शन डी। जयानंद भारती जी, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त कराना। जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त कराना। अगला प्रश्न है, किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? ये तो हर किसी को पता है, बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। वो है आपका सूर्य मंदिर। वो है आपका सूर्य मंदिर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है, उत्तराखंड में कांचुला खरक है। कांचुला खरक है एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांध है, एक पहाड़ी है, या एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है? इसका सही उत्तर है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। इसका सही उत्तर है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है आपका कांचुला खरक। और इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ये हमारी आंसर की है, जिसको आंसर मिलाने हो वो यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।